नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा शाही। लास्ट ड्रग हमारा रह गया है टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, तो इसको भी अच्छे से समझा जाए बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव ड्रग है। नया ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ है, 2013 से इस ड्रग को मान्यता मिली है और आज की तारीख में इसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं और बहुत काफ़ी बेनिफिशियल ड्रग है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, हम हर जो डायबिटिक ड्रग है उसकी 2-3 तरीके से उसकी एफिकेसी को आंकते हैं। एक तो वो कितना ब्लड शुगर लेवल्स लो कर सकता है, यानी कि कितनी आपको डायबिटीज, आपकी शुगर लेवल्स को कितना कम करेगा। हाइपो में तो नहीं ले जा सकता, आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट को तो नहीं परेशान कर सकता, आपकी किडनीज में तो कोई बीमारी नहीं पैदा कर सकता, या कितना वो आपका कार्डियक सेफ है, हार्ट के लिए कितना सेफ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ड्रग्स जो है मार्केट में आते हैं, यूटिलाइज होते हैं और फिर जैसे जैसे उनकी महत्वता बढ़ती जाती है, वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं तो वो चलते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो आज का ड्रग है इसको कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर आइसोफॉर्म 2 इसका नाम है। ये इनहिबिटर है, ये एक प्रोटीन है, एक ट्रांसपोर्टर है जो कि आपका किडनी में, देखिए किडनी जो है वो किस चीज से बनी हुई है। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन होता है बेसिक यूनिट किडनी का। इसी तरीके से खूब सारे नेफ्रॉन्स हैं जो कि किडनी को स्ट्रक्चरली जो जिससे कि किडनी बनती है। तो एक नेफ्रॉन में क्या होता है, ऐसे बाउल की तरह बोमेन्स कैप्सूल होता है, इसमें ब्लड आएगा, ब्लड में कई चीजें आएंगी जैसे कि ग्लूकोज भी आएगा, क्योंकि हमारा ध्यान इस टाइम ग्लूकोज पर ही है तो मैं ध्यान ग्लूकोज पर ही रखूंगी। ग्लूकोज भी फिल्टर होके ब्लड में से आया, बोमेन्स कैप्सूल ऐसे है, फिर इसके नीचे ऐसे ट्यूब्यूल्स चले जाते हैं, जो इधर से जाता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर वो ऐसे करके आर्क बना के ऐसे हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका लूप ऑफ हेनले, यहाँ आ जाती है आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। इस नेफ्रॉन में ये जो मैंने बोला सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर आइसोफॉर्म 2 जो है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ल्यूमेन की सरफेस पर ये लगा हुआ है। अब इसका काम क्या है, देखिए जब आप नॉर्मल स्टेट में हो, एक नॉर्मल व्यक्ति है, मैं हूं, आप लोग हो, जो हेल्दी इंडिविजुअल है, वो जितनी भी शुगर खाता है उसकी ब्लड में वो शुगर फिल्टर होके इस बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती है, इधर से फिर वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाती है। फिर ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, उस ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब कर देता है, यानी कि दोबारा से आपकी एब्सॉर्प्शन हो जाती है, जो आपके शरीर में आपको शक्ति देती है, एनर्जी देती है। लेकिन जब हम ये दवाई देते हैं SGLT2 इनहिबिटर, तो ये जो को ट्रांसपोर्टर है ना, ये इसको हमने इनहिबिट कर दिया, इसको हमने इसका काम करने के लिए रोक दिया। जब हम इसको इसका काम नहीं करने देंगे तो ये क्या करेगा, ये शुगर को रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट को रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा, ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा। रीएब्सॉर्ब नहीं करेगा तो वो आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स में से, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में से निकल के इट विल गेट एक्सक्रीटेड वाया योर यूरिन, आपके पेशाब में शुगर निकलनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली आपके पेशाब में शुगर नहीं निकलेगी क्योंकि वो रीएब्सॉर्ब हो जाती है। अदर देन द फैक्ट कि जब आपकी ब्लड शुगर एक थ्रेशोल्ड लेवल पर चली जाती है, जिसके बाद आपके पेशाब में आपके यूरिन में शुगर निकलनी शुरू हो जाती है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अदरवाइज आपके पेशाब में कोई शुगर नहीं निकलेगी। ये एक बेसिक ढंग है, खून में शुगर फिल्टर हुई, बोमेन्स कैप्सूल में गई, वहां से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वहां पर ये जो को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है इसने उस शुगर को वापस रीएब्सॉर्ब कर दिया और आपको कभी भी ग्लाइकोज यूरिया नहीं मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज आपके यूरिन में नहीं जा रहा। लेकिन ये जब ड्रग हम देते हैं
ये मैंने इसका मोटा मोटा आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया। ये जब हम दवाई देते हैं तो ये क्या करता है कि शुगर को एक्सक्रीट करा देता है, यानी कि शुगर आपके पेशाब में निकलनी शुरू हो जाती है। अब जब शुगर पेशाब में निकलनी शुरू हो जाती है तो एक फिनोमिना होता है ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस चालू हो जाता है, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पेशाब भी निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत पानी भी आपके शरीर में से निकलता जाता है। ठीक है, तो अब आपके शरीर में बहुत पानी निकलता गया, जो कि उन लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है जो जिनमें फ्लूइड ओवरलोड है, जिनकी बॉडीज में फ्लूइड ओवरलोड है, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम उनको डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स भी हम इसीलिए देते हैं कि फ्लश आउट हो जाए पानी, तो ऐसे मरीजों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद चीज हो जाती है। लेकिन कई बार वॉल्यूम डिप्लीशन, आपकी बॉडी में जो पानी है, फ्लूइड डिप्लीशन होने के भी सिम्टम्स आ जाते हैं, जो कि इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट हो सकता है वॉल्यूम डिप्लीशन होना भी। ठीक है, तो अब ऑस्मोटिक डायरेसिस तभी होता है जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स में पड़ी हुई है और वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही, चाहे कोई पैथोलॉजिकल स्टेट है, यानी कि चाहे कोई बीमारी है, या चाहे अगर आप किस तरीके की दवा का इस्तेमाल कर रहे हो, या कोई ऐसा सब्सटेंस ही आपने लिया है कि जो रीअब्सॉर्ब हो नहीं सकता। तो इस तरीके से इस दवा का SGLT2 इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जो किडनी का जो बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, उसकी फिजियोलॉजी को चेंज कर दिया। उसकी फिजियोलॉजी को चेंज करने से, अच्छा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन दिस ड्रग इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसुलिन मोड ऑफ एक्शन। इस ड्रग का इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसने इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं बढ़ाई, कोई इट इज नॉट एन इंसुलिन सेंसिटाइजर, इट इज नॉट एन इंसुलिन सिक्रेटोकॉक। इसने ना सिक्रेशन बढ़ाई है, ना सेंसिटिविटी बढ़ाई है, ना रेजिस्टेंस इंसुलिन का काम किया है। इसने अलग ढंग से काम किया है कि इस दवा ने यूरिन में से शुगर को निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट है। ठीक, अब ओरली हम मोस्टली इस दवा को टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, दिन में एक गोली ली जाती है ज्यादातर। देखिए मैंने आपको बताया कि फ्लूइड ओवरलोड कम होगा, तो ये और क्या क्या करेगा कम, इसने ब्लड शुगर आपकी कम कर दी, आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम तो होगा। तो जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, जो ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, उन पर हम ये ध्यान देते हैं कि जब ये दवा चल रही तो उनकी कुछ एंटी हाइपरटेंसिव डोज को हम कम भी कर देते हैं, सो दैट उनका बीपी एकदम ड्रॉप ना कर जाए। ठीक है, अच्छा दूसरी, क्योंकि इसमें सारा काम किडनी से हो रहा है, यानी कि किडनी से ही एक्सक्रीशन ज्यादा हो रही है, तो जिन लोगों को किडनी की परेशानी है, ऑलरेडी किडनी में प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको सोच समझ के दिया जाता है, या उन लोगों को हम ये ड्रग नहीं भी देते, क्योंकि बहुत वॉल्यूम डिप्लीशन हो रहा है, बहुत यूरिनेशन हो रही है, तो इसमें थोड़ा जेनाइटल माइकोटिक या फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाते हैं, और आदमियों के कंपैरिजन में फीमेल्स में ज्यादा होता है। ये भी देखा जाता है ना कि यूटीआई जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, वो फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। तो इस दवा को देने से पहले हमें 3, 4, 5 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अगर एक मेनोपॉजल एज की फीमेल है, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो हम उनका बार बार यूरिन प्रोटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर कराकर देखते रहेंगे। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हमको देखना है कि वो ऑलरेडी कौन से ड्रग्स पर चल रहा है और किस ड्रग को हमें कम करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पेशेंट की बीपी कम हो सकता है। फिर हमको ये देखना है कि किसका किडनी फंक्शन टेस्ट कैसा है, तो KFT जरूर कराकर देखना है। जिनका किडनी फंक्शन टेस्ट कॉम्प्रोमाइज है, उनको फिर हम ये दवा नहीं भी देते। अच्छा, ये देखा गया है कि इस दवा को जब आप अकेले देते हो तो ये मोस्टली कोई हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि आपकी शुगर को कम नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई एक्शन इंसुलिन पर डायरेक्टली एज सच नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप इसको इंसुलिन और सल्फोनिल यूरियास के साथ दे रहे हो तो
तो ये हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, क्योंकि ये अकेला ड्रग भी काफी अच्छी ब्लड शुगर मेंटेन कर देता है। इससे HbA1c कहीं ना कहीं 0.7 से 1% रिडक्शन होती है HbA1c की भी। ठीक है, अब कौन से ड्रग्स आए इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में आते हैं डापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्या ये कार्डियो सेफ है? हाँ, इन ड्रग्स को हम ग्लिफ्लोजिन्स भी कहते हैं। ये ड्रग्स काफी हद तक कार्डियो सेफ हैं, जिसमें कि एम्पाग्लिफ्लोजिन पर जो स्टडी हुई है वो ये बताती है कि इट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट। तो एम्पाग्लिफ्लोजिन इज क्वाइट अ कार्डियो सेफ ड्रग। जिस तरीके से कल GLP-1 एनालॉग्स में मैंने लीराग्लूटाइड के बारे में बताया था, स्पेशली कि उसकी CV सेफ्टी बहुत अच्छी पाई गई है, इसी तरीके से इन ड्रग्स में एम्पाग्लिफ्लोजिन की CV सेफ्टी बहुत अच्छी पाई गई है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ध्यान देने वाली है कि इस ड्रग को आप डायबिटीज की किसी भी स्टेज में दे सकते हो। क्यों डायबिटीज की किसी भी स्टेज में दे सकते हो? क्योंकि इसमें हमको ये तो देखना ही नहीं, इवन आपका जब एंडोजीनस शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद भी हो चुका है, आप तब भी इस ड्रग को दे सकते हो। तो ये काफी अच्छा ड्रग है, काफी इफेक्टिव ड्रग है। तो इसको आप, इट कैन बी गिवन एट एनी स्टेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, साइड इफेक्ट्स जो मैंने बताए थे, सबसे पहले है जेनाइटल माइकोटिक इन्फेक्शंस हैं। दूसरा इसका है साइड इफेक्ट कि जिनकी वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाती है, उसके चलते डिहाइड्रेशन हो गई या कुछ भी और ऐसी चीज हो गई जो साइड इफेक्ट बन सकता है। बाकी देखिए, हम इसको टाइप 1 डायबिटिक्स में नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद जाकर ले लेता है बिना डॉक्टर के संपर्क करे हुए, तो यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है। यूग्लाइसेमिक से मेरा मतलब है शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं, लेकिन कीटोन बॉडीज आपकी शरीर में से सिक्रीट होनी शुरू हो गई। तो यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस भी टाइप 1 पेशेंट्स में स्पेशली देखा गया है विद दीज ड्रग्स। तो ध्यान सिर्फ 2-3 चीजों पर देना है। फीमेल्स का यूरिन टेस्ट कराकर देखना है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी में कुछ इंपेयरमेंट है तो हम इस ड्रग को नहीं देंगे। ठीक है, तो ये ड्रग्स हैं। कैनाग्लिफ्लोजिन की डोज 100 और 300 है, और एम्पाग्लिफ्लोजिन 5, 10, 25 है, और दापाग्लिफ्लोजिन भी है। तो ये 3 ड्रग्स इंडिया में अभी इस कैटेगरी में, ग्लिफ्लोजिन्स की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो काफी इफेक्टिव ड्रग है, और मेटफॉर्मिन और सल्फोनिल यूरिया के बाद इसको दे दिया जा सकता है, नहीं तो मेटफॉर्मिन के बाद भी इट कैन बी गिवन एज अ सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग। दिस ड्रग स्पेशली हेल्प्स टू लूज वेट। तो जो लोग ओबीज हैं उनको भी हम ये ड्रग दे सकते हैं, क्योंकि ये काफी इफेक्टिव है, क्योंकि इससे कैलोरी लॉस हो रही है, आपका बहुत ग्लूकोज लॉस हो रहा है, और ग्लूकोज यानी कि कैलोरी लॉस होने से वेट लॉस भी होता है। तो फिर जो लोग ओबीज हैं, हम उनको स्पेशली ये ड्रग देना पसंद भी करते हैं, ताकि कुछ वेट लॉस भी हो जाए। ठीक है, आई होप द एंटायर इंफॉर्मेशन इज क्वाइट हेल्पफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।